पब्लिक स्पीकिंग का पहला रूल है अपनी ऑडियंस को जानना। पर आप अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच किस बेसिस पर रेडी करेंगे जब आप अपने लिसनर्स के बारे में जानते ही नहीं हैं? किसी से मिले बिना आप कैसे उसके बारे में जान सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जिन्हें पूछते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन या मीटिंग से पहले अपने ऑडियंस के बारे में जान सकते हैं और उनके साथ बेटर कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। To know this strategy in a more detailed manner, you can enroll yourself in the Master the Art of Public Speaking Training program. Link is in the description box below और इस वीडियो में आप एक ओवरव्यू जानने वाले हैं उन सभी चीजों के बारे में। तो वो 7 क्वेश्चंस क्या हैं? हमारी ऑडियंस डिफरेंट इमोशंस होल्ड करती है पूरी प्रेजेंटेशन में। जैसे कि हम स्टार्टिंग में उनका इंटरेस्ट चाहते हैं और एंड में हम मोटिवेटेड और एंथुजियास्टिक उन्हें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन इन मिडिल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है उन्हें एंगेज्ड रखना थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन एंड मीटिंग। तो अब हम इन 3 इमोशंस पर बेस्ड अपने क्वेश्चंस को रेडी करेंगे, जिसे हम अपना रोड मैप भी कह सकते हैं और इससे हम अपनी ऑडियंस को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ऑडियंस इंटरेस्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्टार्टिंग में ऑडियंस का इंटरेस्ट ग्रैब करना जरूरी है और ये करने के लिए आपको उनकी प्रोफाइल के बारे में जानना है, जैसे कि वो कौन है और वो यहाँ क्यों आए हैं, उनका इंटरेस्ट एरिया क्या है। मान लेते हैं कि आप अपने कुछ कोवर्कर्स से बात कर रहे हैं मंडे मॉर्निंग मीटिंग में, या फिर आप बात कर रहे हैं अपने कुछ क्लाइंट्स से, एंड बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन व्हाट डू दे केयर अबाउट, आप उनकी प्रायोरिटीज के बारे में जान सकते हैं और इसके बेसिस पर आप अपनी ओपनिंग, हुक और इंट्रोडक्शन को बेटर वे में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि क्या वो विलिंगली आए हैं कुछ सीखने के लिए या उन्हें इनवाइट किया गया है। ये क्वेश्चन आपको अपनी ऑडियंस की इंटेंशन के बारे में जानने में हेल्प करेगा। अगर उन्हें इनवाइट किया गया है तो ऑफ कोर्स आपको उनकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि आप उनकी नॉलेज के बारे में जानें कि वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इंट्रोडक्शन को ड्राफ्ट करने के लिए। सपोज आपकी ऑडियंस एक्सपर्ट लोगों की है और लीडर्स की है और आप उन्हें बेसिक इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही उनकी अटेंशन को खो देंगे और आप चाह कर भी उनकी अटेंशन को होल्ड नहीं कर पाएंगे थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन और मीटिंग। बट वंस यू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन दैट दे ऑलरेडी नो, आप अपना ड्राफ्ट उनकी नॉलेज से मैच्ड लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपके लिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि वो आखिर जानना क्या चाहते हैं। अगर आप एक न्यू आइडिया, एक न्यू कॉन्सेप्ट या न्यूली रिसर्च्ड डेटा उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप उसे किस तरह से प्रेजेंट करेंगे और अपनी ऑडियंस को एजुकेट करेंगे कि वो उसे अप्रिशिएट भी करे और उनके लिए वो इन्फॉर्मेशन इक्वली इम्पोर्टेंस भी होल्ड करे। इट डिपेंड्स ऑन दिस क्वेश्चन। अब जब आप जान चुके हैं कि आपको अपनी ऑडियंस को किस तरह से इंटरेस्टेड रखना है स्टार्टिंग में, तो मुझे लगता है कि आपको एंड को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपकी ऑडियंस जब हॉल या रूम से बाहर निकले तो वो मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड और पम्प्ड हो with the taken actions in their mind। तो इन क्वेश्चंस के आंसर के बारे में आपको जानना जरूरी है। आस्क देम कि वो कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं और क्या चीजें हैं जो उन्हें फ्रस्ट्रेट करती हैं, और साथ ही इसका आइडियल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इन क्वेश्चंस को पूछने से आपको कौन सी स्टोरीज, कौन से एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ इवेंट्स ऐड करने हैं अपनी प्रेजेंटेशन में जो उन चैलेंजेस को डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हो, उनके बारे में आपको बताना चाहिए। और इसी के साथ आप इन चैलेंजिंग सिचुएशंस के सॉल्यूशंस के बारे में भी उन्हें बता सकते हैं इन द मिड। नाउ विल गेट टू नो अबाउट द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो कि है मिडिल पार्ट। भले ही आपने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग की हो अपनी प्रेजेंटेशन की बढ़िया इंट्रोडक्शन के साथ और आपके पास बहुत अच्छी स्टोरी है अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए, पर अगर मिडिल में आपकी ऑडियंस एंगेज्ड नहीं है, आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। तो आप कैसे अपनी ऑडियंस को एंगेज रखेंगे? सबसे पहले तो उन रीजंस को जान लीजिए जिससे कि आपकी ऑडियंस अपना इंटरेस्ट लूज कर सकती है। अगर आपकी ऑडियंस और आप सेम पेज पर नहीं है और अगर किसी बात से आपकी ऑडियंस डिसएग्री करती है,
तब उनका इंटरेस्ट कम हो सकता है। और अगर कुछ प्रीकॉन्सेप्शंस और बायसेस हैं उनके, जिन्हें हम धारणाएं भी कहते हैं, जो लोगों के दिमाग में पहले से बनी होती है, तब भी ऑडियंस एंगेजमेंट कम हो जाता है। इसीलिए आपको पहले से ही अपोजिंग पर्सपेक्टिव माइंड में रखना चाहिए और ऐसे इश्यूज को आपको पहले ही अपने आप से एड्रेस कर देना चाहिए, ताकि वो थॉट्स आपके ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट ना कर सकें जो आप बोल रहे हैं उन चीजों से। और क्या हो सकता है जो आपकी ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है? वो है उनका मूड। इट डिपेंड्स ऑन द टाइम कि आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम क्या है, आप किस टाइम पे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हम सभी लंच के बाद आने वाले आलस को तो जानते ही हैं, जब जबरदस्ती हमें अपनी आंखें खोलने की कोशिश करनी पड़ती है ऑफिस आवर्स में। तो अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस टायर्ड है, उन्हें भूख लग रही है, या फिर वो लोग एंशियस फील कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको अपना एनर्जी लेवल रेज करने की जरूरत पड़ती है। बी मोर इंटरैक्टिव, ज्यादा एक्टिव रहिए ताकि आप उन्हें एंगेज्ड रख सकें थ्रू आउट योर प्रेजेंटेशन। तो इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप अपनी ऑडियंस को जान सकते हैं और उन्हें ज्यादा इंटरेस्टेड, एंगेज्ड और इंस्पायर कर सकते हैं फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन और योर मीटिंग। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि क्या आपने भी कभी ऐसा फील किया है कि आप भी किसी पब्लिक स्पीकर से कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस बात में जो वो कह रहे हैं थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन और मीटिंग? अगर हाँ तो क्यों, बताइएगा जरूर कमेंट करके। क्या पता आपकी ये टिप हमारी प्रेजेंटेशन को और बेटर क्राफ्ट करने में हमारी हेल्प करे। और अगर ऐसा हुआ तो इसके ऊपर हम एक और वीडियो भी ला सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप। We'll see you soon with some more public speaking tips like this. This is Divya from tegonity.com. We'll see you soon. Till then, goodbye. Take care. Jai Hind.